सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 18वें दिन भी लगातार आंदोलन जारी रहा। तमाम साथियों का सहयोग मिल रहा है और इस कड़ाके की ठंड में भी लगातार कई भाई इस जंग में अपने आप को आहूत किए हुए हैं। ऐसे में आप सभी मित्रों से मैं बताना चाहूँगा, मित्रों, इस समय की नज़ाकत को आप समझिए, वक्त को पहचानिए। लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में अगर हम सब चाहेंगे तो निश्चित तौर पर जीत लेंगे अपनी जंग और आएंगी हमारे आपके पास खुशियाँ। आप सभी से मित्रों से निवेदन है, खास तौर से लड़ाई हमारी GIC-LT प्रवक्ता और TGT PGT में 25,000 सीटों को लेकर के है। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को भी लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हालांकि कई लोग गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आंदोलन में आप लोगों को थोड़ा सा सक्रिय होने की ज़रूरत है। और आप सभी साथियों से निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग इस वक्त को पहचानने की कोशिश करिए। ये वक्त अगर हाथ से निकल जाएगा तो हमें आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि हम लोगों ने अब पूरा मूड बना ही लिया है, पूरी एकदम तैयारी है कि जब तक दम है तब तक लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे और अपने अधिकार को लेके रहेंगे। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अगर आपने अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए वचनबद्ध हैं, अगर आप लोग अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए खुद को तैयार करके रखे हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी भाई बहन हैं, मैं सभी से ही अपील करूंगा कि पढ़ाई के साथ लड़ाई भी ज़रूरी है। अगर 25,000 सीटें आ जाती हैं तो निश्चित तौर पर आपके सपने तो पूरे होंगे, लेकिन आपके माता पिता की उम्मीदें एकदम पूरी हो जाएंगी। ऐसे में आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। और सच्चाई यही है कि हमें आपको लड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जब से हम लोग इस लड़ाई में कूदे हैं, तब से सरकार नए नए नित फरमान जारी कर रही है और ख़ास तौर से सोशल मीडिया में भी तमाम तरीके से आपकी बातें मजबूती से उठ रही हैं। ऐसे में सभी भाई बहनों से निवेदन है, अनुरोध है कि अगर आप सब चाहते हैं कि 25,000 सीटें जुड़ें, LT GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो, तो आप लोग इस आंदोलन में अपने भूमिका अदा करिए। मैं अपने हिस्से की लड़ाई और हमारे कई साथी मजबूती से लड़ रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो निश्चित तौर पर ये जंग हम लोग जीतेंगे। जैसे कई लड़ाइयों को हम लोगों ने एक अंतिम पायदान दिया है, तो आप सभी से निवेदन है कि बस कुछ दिनों की बात है मित्रों। अगर आप लोग चाहते हैं तो कुछ दिन का साथ देकर सहयोग करके इस लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। ये लड़ाई हमारे आपके स्वाभिमान की है, ये लड़ाई हमारे आपके सम्मान की है, ये लड़ाई हमारे आपके भविष्य की है, ये लड़ाई हमारे आपके परिवार की उन्नति के लिए है। तो निश्चित तौर पर पत्थर गिरजाघर प्रयागराज सिविल लाइन कल भी इस कड़ाके की ठंड में भी जारी रहेगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना अमूल्य समय निकाल करके कुछ समय ही दे दीजिए, ताकि आपके सपने तो साकार हों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों के सपने साकार हो जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी सक्रियता निभानी है, बस आपको थोड़ा सा वक्त देना है, और जिस दिन आप लोग चाह लेंगे उस दिन आपको विजय श्री मिल जाएगी और सरकार को कहना पड़ेगा कि मैं TGT PGT के 25,000 सीटों को इसी विज्ञापन में जोड़ूंगा और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जनवरी के लास्ट तक कर दूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, LT GIC प्रवक्ता का मामला जो विवादित चल रहा है, योग्यता अर्हता के विवाद में उलझा हुआ है, उस पर भी जो है सरकार की मुहर लग जाएगी और शासन के द्वारा उसको निर्णीत कर दिया जाएगा। वरना आप सब जानते ही हैं कि एक लंबे अरसे से, एक लंबे समय से इस पर जो है यही बयानबाजी चली आ रही है कि लोक सेवा आयोग ने शासन को पत्र भेज दिया है, शिक्षा निदेशालय ने शासन को पत्र भेज दिया है और आज तक उस पत्र का रता पता नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी साथी हमारे आपकी इस मिशन से, हमारे आपके इस संघर्ष से वाकिफ नहीं है, उनके पास सूचना नहीं है, वो प्रयागराज में रहते हैं, तो कम से कम वो इस आंदोलन का हिस्सा बन सके। क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान समय में मीडिया में भी रोजगार जैसे सवाल को लेकर के दूर दूर तक कोई खबरें नहीं आ रही हैं। और क्यों नहीं आ रही, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार के द्वारा रोजगार के मुद्दे को
दिखाने से रोका गया है। फिर भी कुछ मीडिया बंधुओं ने ये जुर्रत किया है कि किस तरीके से छात्र लगातार इस कड़ाके की ठंड में अपना घर परिवार छोड़ करके प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और आप सब रजाई से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग रजाई से बाहर निकलेंगे और अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए आप लोग इस संघर्ष का हिस्सा बनेंगे। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग, जो साथी प्रयागराज में रह रहे हैं, वे लोग इस आंदोलन को सींचने का काम करें। जो साथी प्रयागराज से बाहर हैं, इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। और जो साथी दूर हैं, वो कहीं प्राइवेट काम कर रहे हैं या उनके पास जो है इसके सिवा भी अन्य तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं जिससे वो जीविकोपार्जन कर सकते हैं, तो इस आंदोलन में आर्थिक सहयोग भी करें, तभी कुछ हो सकता है मित्रों। और लड़ाई 18 दिन चल चुकी है, अब बस कुछ ही कदम हम लोग दूर हैं। निश्चित तौर पर अगर आप लोगों का साथ रहा तो इस लड़ाई को हम जीतने जा रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी की 25,000 सीटें, साथ ही साथ तदर शिक्षकों की सीटें, और आपको बता दें कि LTGIC GIC प्रवक्ता का विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, और जो सबसे बड़ी लड़ाई है हम लोगों की कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जनवरी के लास्ट तक हर हाल में गठित हो, तो इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। तो इस प्रयास में आप लोग भी अपना योगदान दें, निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। और आइए देखते हैं कि इस मीडिया रिपोर्ट में भी हम लोगों की बात मजबूती से उठाई जा रही है। तो ऐसे में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस आंदोलन में अपना योगदान दें। उम्मीद करता हूं कि आप कल 12 बजे प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन जरूर आएंगे। आइए देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है। तो उसे भरे जाने को लेकर के हम लोगों का दबाव है कि जो विज्ञापन है 2022 का, उसी सरकार हम लोगों की बातों पर अमल नहीं करती है। लोकसभा का चुनाव है और यह बेहतर मौका है कि सरकार कम से कम बेरोजगारों पर ही एक नज़र डाले। तमाम मुद्दों पर सरकार नज़र डाल रही है और खासतौर से टीजीटी पीजीटी के 25,000 सीटों को तो विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा बड़े जोर शोर से कहा गया था कि मेरे पास 25,000 सीटें खाली हैं। तो उसे भरे जाने को लेकर के हम लोगों का दबाव है कि जो विज्ञापन है 2022 का, उसी विज्ञापन में जोड़ करके इस प्रक्रिया को जो है जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए और शिक्षा सेवा चयन आयोग तक 30 जनवरी तक इसको जो है गठित कर दिया जाए। 2017 से शिक्षा सेवा चयन आयोग बस यूं ही लंबित पड़ा हुआ है और सरकार बस दावे करती भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग है और उसको फार्म भरने की प्रक्रिया यहाँ आंदोलन से शुरू हो गई है। लेकिन सरकार से एक हमारी अपील है और निवेदन भी है कि यथाशीघ्र सरकार जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का जनवरी में गठन करे और चुनाव से पहले 25,000 सीटों को जोड़ करके जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराए और साथ ही साथ LTGIC और GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सरकार से निवेदन है कि उसकी योग्यता अर्हता विवाद को निपटा करके जल्द से जल्द जो है सरकार जो है LTGIC GIC प्रवक्ता के पदों का जो विज्ञापन जारी करे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी 1,26,000 पद खाली है, कि हम नहीं कर रहे, सरकारी आंकड़े कर रहे हैं, तो कम से कम उसको सरकार भरे। 1,26,000, 1,39,000 पदों को समाप्त किया जा रहा है। अन्य सरकारें क्या होती थी कि पदों को सृजित करती थी, पदों को बढ़ाया जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सीटों को कम करने का प्रयास कर रही है, तमाम सेक्टर्स को जो है संविदा, प्राइवेटाइजेशन आज के हवाले करना चाहती है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो, कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी सरकारी लोग थे वही कार्य करते थे, बाकी प्राइवेट लोग छोड़ करके फील्ड भाग गए। तो ऐसे में हमारी अपील है सरकार से कि सरकारी पदों को छोड़ के नहीं भागे तो उनको निकाल दिया गया। हाँ वही 2013। तो अब क्या है कि उनके ऊपर एक गहरा संकट पड़ गया कि आखिर जाए कहाँ। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सारी कंपनियां बंद हो गई, सब बेरोजगार हो गए, सब घर बैठ गए। उनके पास जो है सरकार ने राशन सुविधा देना शुरू कर दिया कि चलिए 5 किलो राशन से अपना जीवन जिए। तो यह दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए। सरकार से निवेदन है कि जो भी मौलिक रूप से पद खाली है सरकारी आंकड़े में, उसको सरकार भरने का काम। अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा मंच।